नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और वक्त है फटाफट 100 का। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विधेयक सदन में किया गया पेश। शून्यकाल में गृह मंत्री हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन बिल का प्रस्ताव रखा। इस पर विधायक रघुवीर कादियान ने कहा, देश में फिर से राम रहीम के बीच दीवार खड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दीवार खड़ी करने वाले लोग नहीं रहेंगे। दीवार खड़ी करने के लिए ये बिल से बदबू आ रही है। बिल की इंटेंशन ठीक नहीं। ये बिल सिलेक्ट कमेटी के पास जाए। धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक पेश करने के दौरान विपक्ष ने जोरदार किया हंगामा। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ। रघुवीर कादियान ने कहा कि अब फिर देश में विभाजनकारी नीति बढ़ रही है, जिसके जवाब में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिल में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम या ईसाई का जिक्र नहीं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिल में किसी भी धर्म से किसी भय या लालच का विरोध है। धर्मांतरण बिल पर चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बिल में कहीं भी धर्म का जिक्र नहीं किया गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धर्मांतरण बिल को लेकर विपक्ष का विरोध गलत है। सीएम ने कहा कि ये गलत नहीं कि आप चाहते हो तो सारे धर्म परिवर्तन कर लो। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सदन की मर्यादा रखकर ही हम सदन चलने देंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने बिल फाड़ दिया, जिसे लेकर उन्हें पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वहीं बिल फाड़े जाने के बाद विधायक रघुवीर कादियान को सदन से माफी मांगने के लिए कहा गया। रघुवीर कादियान पर दुर्व्यवहार और अन्य उत्तरदायी व्यवहार के लिए सदन में प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद बचे हुए सत्र के लिए रघुवीर कादियान को निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। रघुवीर कादियान मार्शलों के साथ सदन से बाहर गए और कांग्रेस के सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने पूछा कि राज्य में नए सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय के निर्माण का कोई प्रस्ताव है या नहीं। गीता भुक्कल के पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि हमने 3 खोले हैं और 6 नर्सिंग कॉलेज बन रहे हैं, जिनका जल्द ही उद्घाटन होगा। विज ने कहा कि हमें एक कमरे वाली नर्स नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुले, नर्सिंग स्कूल खुले। हम उनको इजाजत देना चाहते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। साथ ही अनिल विज ने बताया कि हमने नर्सिंग पॉलिसी बनाई है। एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे, जहां नर्स न टेम्परेचर चेक कर पाती थी, न ही टीका लगा पाती थी। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने सदन में खनन विभाग में सरकार द्वारा तैयार की गई एक मुश्त निपटान योजना का ब्यौरा मांगा। नीरज शर्मा ने पूछा कि हरियाणा में खनन विभाग ने एक मुश्त निपटान राशि योजना का कितना लोगों ने लाभ लिया और व्यापारियों को और कितनी राशि बकाया है, जिसका जवाब खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिया। इस दौरान खनन को लेकर दोनों में तीखी बहस भी देखने को मिली। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अब तक 167 मामलों की जांच की गई है और कुल बकाया राशि 811.91 करोड़ है।
कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने सत्र में सवाल पूछा कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर गोहाना जुलाना रोड पर कोई निकास पॉइंट नहीं है। डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि नए एंट्री एग्जिट पॉइंट की ये बात है, सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट हरियाणा में अवेलेबल है। ये स्टेट हाईवे है, एग्जिट 35 और 55 पर एंट्री एग्जिट पॉइंट है। अगर फ्यूचर में ट्रैफिक को देखते हुए जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जाएगा। विधानसभा के बाहर अपने हलके की सड़क को 4 लेन करवाने की मांग, फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान धरने पर बैठे। विधायक मामन खान ने कहा, लंबे समय से सड़क को 4 लेन करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सड़कों के नवीनीकरण के 4 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने यमुनानगर के एक निजी होटल में उद्योगपतियों के साथ हुई एक बैठक में उनकी समस्याओं को भी जाना और नियमानुसार उनका समाधान करने की बात कही। उसके बाद एक निजी होटल में करवाए गए एक कार्यक्रम में जिले के उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी। डिप्टी सीएम ने काला अंब बराड़ा शाहबाद रोड से लिंक रोड, झूमनवाल लिंक रोड मंगरौल, पिरथीपुर से गाढ़वाली रोड, राज्य राजमार्ग 01 से लिंक रोड, राइयावाला सड़कों का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा कि सरकार ने प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार देने का नियम बनाया है। इसे सभी सही ढंग से लागू करें ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि पूरे प्रदेश में डिपो स्तर पर धरना दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र नए बस अड्डे पर प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि परिवहन विभाग का निजीकरण न करे। कर्मचारियों की 2 टूक सरकार नहीं मानी तो आर पार की होगी लड़ाई। चरखी दादरी में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने वर्कशॉप परिसर में 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया। सोनीपत की मिल्टन फैक्ट्री में सैकड़ों श्रमिकों को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछले कई महीने से फैक्ट्री के गेट पर धरना दे रहे हैं श्रमिकों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस और फैक्ट्री में बिना घाटे की ही श्रमिकों को निकाल दिया गया, जिससे श्रमिकों के सामने अब भुखमरी की नौबत आ चुकी है। आलम यह है कि कर्मचारियों के पास अब दाह संस्कार तक के पैसे नहीं है। वहीं बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो चुकी है। राजनेताओं से लेकर प्रशासन तक फैक्ट्री प्रबंधन की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मंगल सैन ऑडिटोरियम में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा कानून के बारे में जागरूक किया गया। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रोटेस्ट किया और कल चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करने के लिए रवाना हुई। आंगनबाड़ी वर्करों के बीच में रोके जाने को लेकर सरकार की निंदा की।
आंगनवाड़ी वर्करों ने ऐलान किया कि कल सभी एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और 8 मार्च को महिला दिवस पर भी पूरे प्रदेश भर में प्रोटेस्ट होगा। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 6,396 नए मामलों की पुष्टि, 201 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 59,000 के पार। हरियाणा में भी थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 254 नए मामलों की पुष्टि, 1 मरीज की मौत। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 132 नए केस दर्ज। प्रदेश में एक्टिव केस 1,411। गुरुग्राम में दूध, पनीर और घी में मिलावट करने वालों पर नकेल कसते हुए आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने 3 डेयरियों पर छापा मारा। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मौके से दूध, पनीर और घी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी। यूपी से दूध लेकर आने वाले वाहनों की जांच हुई। जांच के दौरान वाहनों में लाए जा रहे थे दूध के सैंपल लिए गए। यूपी से हरियाणा में दूध, पनीर और मावा लाया जाता है और सोनीपत के मिष्ठान भंडारों में सप्लाई होती है। सीएम फ्लाइंग टीम को कई दिन से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। रिपोर्ट आने के बाद क्वालिटी को लेकर खुलासा होगा। सोनीपत के फिरोजपुर, बांगर, खरखोदा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने देर रात छापेमारी की, जहां मौके पर टीम ने डीजल के बड़े भंडार का खुलासा किया। खरखौदा के फिरोजापुर की एक फैक्ट्री में पिछले करीब 3 सालों से अवैध रूप से चल रही थी, जिसके बारे में प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, कंपनी के पास किसी तरह का मौके पर कोई लाइसेंस और स्टॉक भी नहीं मिला। 12 टैंकों में तेल मिला जो ज्वलनशील है। अगर हादसे होने लगे तो धमाकों में ये फैक्ट्री ही नहीं, आसपास की कई इंडस्ट्रियों और अन्य क्षेत्रों को भी दहला सकती है। यहां पर भारी तबाही हो सकती थी। अब अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस मामले में उनकी कोई खास कार्रवाई नहीं बनती, जबकि वहां पर ग्रामीण कह रहे थे कि यहां इस तरह से दर्जनों अवैध फैक्ट्री चली हुई है। चरखी दादरी में जीएसटी टीम द्वारा शहरी क्षेत्र में मालवाहक वाहनों को रुकवाकर कागजात की जांच के दौरान टीम ने कंटेनर को रुकवाया तो इसमें सवार लोग उतरकर भाग गए। कंटेनर की जांच के दौरान उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी मिली। टीम ने कंटेनर को सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जांच के दौरान उसमें 465 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। लाखों रुपए की अवैध शराब मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सिटी पुलिस थाना प्रभारी बीर सिंह ने बताया कि अवैध शराब को लेकर जिला पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है। जीएसटी की टीम द्वारा जांच के दौरान कंटेनर को काबू करते हुए सिटी पुलिस के हवाले किया गया। करनाल के काचवा नहर के समीप 25 वर्षीय युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू की। पलवल में शादी करने का झांसा देकर 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक महिला सहित 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोनीपत में पेपर लीक मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग का एक अधिकारी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के साथ मिलकर लैब में वो भी हिस्सेदार था। गिरफ्तार अधिकारी को अदालत में पेश कर 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड के बाद पुलिस अन्य कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जुलाना पुलिस ने बैंक सेंधमारी के मामले को 3 दिन में ही सुलझाया। जुलाना के पीएनबी बैंक में सेंध लगाने के आरोपी गिरफ्तार। 27 फरवरी को दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया और बैंक से फिंगरप्रिंट लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें बैंक की तरफ से सूचित किया गया था कि बैंक में सेंधमारी की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब सीसीटीवी फुटेज चेक की तो आरोपी उसमें वारदात करता हुआ पाया गया। इंद्री के गांव भादसों में हत्या का मामला सामने आया है। कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर हत्या के मामले में जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी अभी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। रादौर के छोटा बांस में तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मंदिर की दीवार से जा टकराई।
दुर्घटना के समय कार का बलून खुलने से कार सवार बाल बाल बच गया। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक घायल युवक बाइक से गांव कुंजल जाटान जा रहे थे, तभी उनकी बाइक सामने से आ रही कार से टकरा गई। गुरुग्राम के बजखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे इंसान का कटा हुआ हाथ मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आग की चपेट में 8 से 10 झुग्गियां आई हैं, जिसमें रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। यमुनानगर की एंटी नारकोटिक्स टीम ने बरेली के पधेरा गांव से निवासी आमिर खान को 310 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। यूक्रेन में रूस के हमले लगातार 9वें दिन भी जारी है। राजधानी कीव के अलावा खार्किव सहित कुछ बड़े शहरों में रूसी सेना मिसाइलें दाग रही है। यूक्रेन के एनर होदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रूसी बमबारी से आग लग गई। प्लांट की टीम आग बुझाने में जुटी। इसी बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के एक प्रमुख बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया और देश को उनकी तट रेखा से अलग करने के प्रयासों के तहत एक अन्य की घेराबंदी कर ली। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नई पाबंदियों के तहत पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव और रूस के बड़े उद्योगपति अलीशेर बुरहानोविच ने साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना साधा गया। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह घोषणा की है कि वह 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजनों तथा संबंधियों पर वीजा पाबंदी लगा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन को बातचीत के लिए बैठने का आह्वान किया और साथ ही पश्चिमी देशों से रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए और मजबूत सैन्य सहायता मुहैया कराने का आग्रह किया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने खार्किव में सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल एक ऑनलाइन फॉर्म भरने की सलाह दी। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने में जुटी है। सरकार की तरफ से अब तक 18 फ्लाइटों से करीब 6400 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े भीषण युद्ध के दौरान भारतीय छात्र छात्राएं बम धमाकों के बीच फंसे हुए हैं। रतिया के भी अनेकों छात्राएं एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए। युद्ध के दौरान यूक्रेन में 48 घंटे से भी ज्यादा समय भूखी प्यासी रोमानिया बॉर्डर पर रतिया की छात्रा फंसी रही और परिजनों से संपर्क किया। परिजनों ने मीडिया के मार्फत सांसद सुनीता दुग्गल और केंद्र कार्य सरकार से मदद की गुहार लगाई और कड़ी मशक्कत के बाद छात्राएं रतिया वापस पहुंची। धार्मिक रीति रिवाज से परिजनों ने छात्राओं का घर प्रवेश करवाया। इस दौरान परिजनों और छात्राओं ने मीडिया और सांसद का आभार जताया। पलवल से यूक्रेन के टर्नोपिल शहर में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा प्राधी जांगड़ा स्वदेश लौटने के बाद घर पहुंची।